बॉलीवुड की फिल्मों पे लगातार कंट्रोवर्सी जारी है और इस समय चल रहा है फिल्म पठान पर घमासान। दरअसल इस फिल्म का गाना है बेशरम रंग और उसमें उपयोग किया गया भगवा रंग। लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि सिर्फ हिंदू संगठन ही नहीं, मुस्लिम संगठनों ने भी इस फिल्म का विरोध किया है और भाजपा ही नहीं, कांग्रेस ने भी इसे आपत्तिजनक बताया है। सबसे पहले देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई पठान फिल्म का ये गाना विवादित है। पठान फिल्म के बेशरम रंग गाने में दिखाए गए सीन पर नरोत्तम मिश्रा ने नाराजगी जताते हुए कहा कि फिल्म के गाने में वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है। टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की वेशभूषा बेहद आपत्तिजनक है और गाना दूषित मानसिकता के साथ फिल्माया गया है। गाने के दृश्यों और वेशभूषा को ठीक किया जाए, अन्यथा फिल्म को मध्य प्रदेश में अनुमति नहीं दी जाएगी। गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है। दीपिका पादुकोण जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं जेएनयू वाले, उसमें इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए, ये विचारणीय प्रश्न होगा। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भी गाने के सीन पर विरोध जताया है, लेकिन फिल्म में काट-छांट करने के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि ये करने के लिए मजबूर करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हनन करना होगा। अगर किसी ने फिल्म बनाई है, अपनी कला को फैलाव करने का काम किया है, तो उसकी फिल्म को अंश काटना ये एक तरह का तानाशाही का प्रतीक है। फिल्म के विरोध में बीजेपी विधायक रमेश मंदोला ने सबसे पहले विरोध जताया था। वहीं प्रदेश के डर के आईएएस नियाज खान भी फिल्म बाइकॉट के सपोर्ट में उतरे हैं। उन्होंने ट्वीट पर लिखा है कि मंत्री महोदय ठीक कह रहे हैं, मैंने पठान का गाना देखा है जो बेहद आपत्तिजनक है। हिंदू संगठनों ने फिल्म का बाइकॉट करने का ऐलान भी कर दिया है। ऐसे में ये मामला गरमाता नजर आ रहा है। चलिए, ये तो हमने देखा जाना कि किस तरह से नेताओं की बयानबाजी इसको लेकर आई है, लेकिन आम आदमी क्या सोचता है, जानता है, ये भी समझने की कोशिश हम यहाँ कर लेते हैं। जिस तरह से फिल्म पठान का गाना आया है उसमें जो बेशरम रंग प्रयोग किया गया है, कितना आपत्तिजनक लगता है? ये जो पठान मूवी का ट्रेलर लॉन्च हुआ या सॉन्ग लॉन्च हुआ, जो इसमें हमने देखा है, ये भगवा वस्त्र पहने हुए वो भी अर्धनग्न हीरोइन हैं उसमें दिखाई दे रही हैं और शाहरुख खान के साथ वो गाना फिल्माया गया है पठान मूवी का। ये इसलिए नहीं जमता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं हिंदी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है और युवा पीढ़ी के लिए भी इस तरह के धर्म को लेकर के किसी के आघात करना ये ठीक नहीं है। इसलिए फिल्म का पूरी तरह से बायकॉट होना चाहिए और ये सॉन्ग पूरी तरह से फिल्म से या तो हटाया जाना चाहिए या फिर इसके खिलाफ उग्र प्रदर्शन होगा भविष्य में हिंदुओं के तरफ से। ये प्रदर्शन की बात हो रही है, इसकी संभावना जताई जा रही है। आपको क्या लगता है कि इस तरह के गानों पर क्या बोलना चाहेंगे आप? ये हमारे लिए अपमान है, हिंदू सनातन संगठन का अपमान है, हिंदू धर्म का अपमान है। ये पूरी तरह इसका हमें अवहेलना करनी चाहिए, बॉयकॉट करना चाहिए। जगह जगह पर हमें ये हिंदू संगठनों को मजबूत, ये हमें तोड़ रहा है ये चीज़ें। हिंदू संगठनों को मजबूत करने के लिए हमें एकता दिखानी चाहिए। हम सबको इकट्ठा होकर इस फिल्म को पूरी तरह बॉयकॉट करना चाहिए। आप लोग किस स्टूडेंट्स हैं या कहीं जॉब करते हैं? स्टूडेंट हैं। बॉलीवुड की एक फिल्म आ रही है पठान, उसमें एक गाना है बेशरम रंग, उसको लेके कंट्रोवर्सी हुई है, आपको आइडिया? हम लोग देखी ही नहीं है, सिंपल सी बात है। हम लोग देखते आजकल बॉलीवुड की फिल्मों में बॉलीवुड मूवी हम लोग देखते ही नहीं है, सिंपल सी बात है। हॉलीवुड मूवी उसके बारे में आप पूछिएगा तो बहुत सारे चीज़ें बताएंगे, मार्वल स्टूडियोज, ये सब सारे बहुत सारे हीरोज हैं। बॉलीवुड मूवीज हम लोग देखते ही नहीं है, देखते ही नहीं है। ये एक और बड़ी बात है कि बॉलीवुड मूवीज़ ही नहीं देखते हैं, कई सारे लोगों का कहना ये है। और ये भी सोचने की बात होगी कि क्यों लोग या यूथ जो है हॉलीवुड की फिल्में ज़्यादा देख रहा है बॉलीवुड की तुलना में। लेकिन यहाँ हम जिनसे भी बात कर रहे हैं, कई सारे लोगों ने इस पर लगातार विरोध जताया है, पर साफ तौर पर ये दिखा रहा है कि फिलहाल बॉलीवुड को अपने आप को कहीं ना कहीं बदलने की ज़रूरत है। फिल्म पठान का गाना आया है बेशरम रंग और उसको लेके बड़ा विवाद है। मध्य प्रदेश में गृह मंत्री जो हमेशा फिल्मों की बातें ज़्यादा करते हैं, वो एक बार फिर विरोध जता रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि नेता और अभिनेता ये दो ऐसे लोग होते हैं जो लोगों युवाओं के मन में ट्रेंड सेट करते हैं। अब एक अभिनेता जो लोगों के मन मानस में बसी हुई चीज़ें हैं, जो धार्मिक भावना है, उसको आहत करने का लगातार काम करेंगे तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं दुख, दर्द और उनके विरोध में चीज़ें आएगी। मैं समझता हूँ कि भगवा जो कि हिंदू धर्म की आस्था है, एक रंग है, उसको देखकर हम लोग विचार करते हैं अपने देवी देवताओं का, उसके रूप में उसको नाम को लेकर एक इस तरीके की
सॉन्ग तैयार करना और उसका उपयोग करना ऐसी जगह, मैं समझता हूँ ये कई फिल्मों में ऐसा हुआ है जिसका विरोध केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं, जनता ने निकलकर करी है कि केवल हिंदू धर्म को इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों कहा जाता है या सोच के रखा है कि ऐसी चीज़ों को बार बार उपयोग करके हिंदू धर्म की धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाता है। निश्चित तौर पर यह भी देखा गया है कि कुछ बहुत छोटे मुद्दों को भी उठा दिया जाता है धार्मिक भावनाओं के बिहाफ में। इस चीज़ को बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि सबकी अपनी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ कई जगह ऐसा ये भी देखने में आया है कि हिंदू धर्म को बहुत सॉफ्ट कॉर्नर के रूप में आहत करने का काम लगातार फिल्म इंडस्ट्री करती आ रही है। क्या ये लगता है कि इसमें, चलिए बॉलीवुड को दोष देते नज़र आए हैं आप, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि लगातार ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीति भी शामिल है? जी नहीं, राजनीति इसमें किसी भी प्रकार से शामिल नहीं है। ये आप हिंदू धर्म के प्रति दिखा रहे हैं तो ये कलर का आप दूसरी भी ड्रेस चुन सकते थे, लेकिन नहीं चुनी आपने, एक ही कलर क्यों चुना? बहुत सारे कलर उपयोग हुए हैं उसी गाने में। नहीं, लेकिन ये पर्टिकुलर वो भी तो कलर दिखाया गया है, और गाने का टाइटल भी जो चेंज कर सकते हैं आप। चलिए, आपको क्या लगता है कि पहले रणबीर का विरोध हुआ, उनको महाकाल मंदिर में नहीं जाने दिया, उसके बाद में आदि पुरुष को एक्सटेंड करना पड़ा, और अब ये एक और नया विरोध। सावधानी की ज़रूरत किसको है, क्योंकि फिल्म सेंसर बोर्ड को भी पास नहीं करना चाहिए ऐसे गाने? बिल्कुल नहीं करने चाहिए, बट हर चीज़ में ऐसे आप सर ने बोला था कि छोटे छोटे मुद्दों को एज अ पॉलिटिकल इशू उठा लेते हैं, वो कहीं ना कहीं ठीक है, बट आप इशू कर रहे हैं या फिर वो उस मोटिव से कर रहे हैं, मोटिव देखना चाहिए। जैसे मूवी में बताया गया वो विश्रभ रंग करके, वो मोटिव उस मोटिव से किया गया तो आई थिंक गलत है, बट एज अ पॉलिटिकल देखना, हर चीज़ में पॉलिटिक्स लेके आना मुझे नहीं लगता कि सही होना चाहिए। ब्रह्मास्त्र मूवी भी सबने किया बट ऐसा नहीं था। आपको क्या लगता है, जिस तरह से गानों को लेके आपत्ति, फिल्मों को लेके बयान, नेताओं को ज़्यादा फोकस इस पे हो गया या अपने बाकी के काम में? मंत्री हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, उन्होंने लगातार फिल्मों को लेके कमेंट्स किए हैं, कितना सही लगता है आपको ये? अब वो नेता हैं, वो अपनी नेतागिरी तो करेंगे, अब उनको चाहिए बस टॉपिक, किसी भी टॉपिक को उठा के वो अपना प्रचार कर लेते हैं। किसी भी टॉपिक को उठाकर प्रचार कर लेते हैं, ये भी तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सच लगता है कि कहीं ना कहीं सियासी रंग देने की कोशिश होती है। बेशरम रंग को सियासी रंग दे दिया गया है यहाँ पर। जी सर, जैसे कि हमारे सनातन धर्म में बताया गया है कि सभी धर्मों की इज्जत करनी चाहिए, बट बॉलीवुड जो है सिर्फ एक पर्टिकुलर हिंदू सनातन धर्म को ही चुनता है। कुछ भी हो, थोड़े मोटे छोटे टॉपिक बता के हिंदू धर्म को टारगेट करता है। वो बॉलीवुड को चाहिए कि सभी धर्म की इज्जत करे, जैसे बाकी धर्मों को करते, किसी की हिम्मत नहीं होती बोलने की। और जो हमारे नेता हैं वो, उनका ऐसा रहता है कि कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होनी चाहिए जिससे वो हाईलाइट हों, उनकी पार्टी हाईलाइट हो, उनको कुछ मौका मिले कुछ करने का, बोलने का। तो उन्हें थोड़ा करना चाहिए कि हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म के लिए कोई सवाल ना उठा पाए। क्या लगता है आपको, ये क्या बॉलीवुड में सिर्फ हिंदू धर्म के साथ मजाक होता है, बाकी धर्मों के साथ भी होता है? भारत की फिल्म इंडस्ट्री शुरू से ही सॉफ्ट टारगेट के रूप में हिंदू धर्म को रखती आई है, और तत्काल घटना उसकी पठान के रूप में आई है, गाने के रूप में, जिसमें भगवा रंग को बेशर्म रंग बताया गया है, और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और पहले इतिहास भी रहा है और अभी वर्तमान में भी दिन पर दिन करते आए हैं। और गृह मंत्री जी, चूँकि जो शब्द उन्होंने बोला है, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, जागरूक हैं, प्रदेश की जनता की भावनाओं को समझते हैं, इसलिए वो जो निर्णय लेंगे सही लेंगे। तो आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी भी ज़रूरी है? ऐसा भी होता है कि पॉलिटिकल प्रेशर होता है फिल्मों को लेके। अब रणबीर के साथ जो घटना हुई थी, महाकाल मंदिर में नहीं जाने दिया गया, उसको कितना जायज़ मानते हैं? सर, अभी जैसा कि आप जानते हैं, अभी टुकड़े टुकड़े गैंग की बात चल रही थी, आपने जानना इस बात को, दीपिका जी जैसे खुल के समर्थन की, ये कहीं ना कहीं अपने हिंदू धर्म के खिलाफ जाता है। तो ये ऐसी ही चीज़ें उन्हें नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसी नहीं करेंगी, ऐसा नहीं करना है, तो फिर उनके विरोध में कोई क्यों बोलेगा? आप नेताओं को ऐसा मौका ही क्यों दे रहे हैं? जैसे आप किसी भी धर्म को पर्टिकुलर क्यों दिखा रहे हैं? आप हिंदू को ही हमेशा लपेट रहे हैं, हिंदू धर्म को। ये ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, कहीं भी नहीं करना चाहिए, और ये उचित भी नहीं है। ये जो फिल्म को, क्या अगर ये फिल्म में ये गाना जुड़ा रहता है तो बहिष्कार किया जाएगा? जी, बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये है कि हमारे हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है। जितने भी वेब सीरीज बनी है, जितनी भी अपने मूवीज़ बनी, केवल हिंदू धर्म पर बनता है, और जो ये किसी और रिलीजन पर नहीं बनता है। तो सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म को बदनाम किए जाने का ये लोग काम करते हैं, चाहे ये हो अपने विपक्षी लोग हों, चाहे अपने ये हीरो हों, या कोई भी, मतलब जो भी हैं, सब लोग यही करना चाहते हैं कि हिंदू धर्म को बदनाम करना। क्या बोल रहे थे? इसको एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदल के देखा जाए तो ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, हम लोग के अंदर भर दिया गया है, इतना ज़्यादा भर दिया गया है कि हर चीज़ पे हमें वही चीज़ दिखती है ना। कहीं पे हम सही देखने का प्रयास नहीं करते, हमारी नज़रें वहीं पे जाती हैं जहाँ कुछ गलत हो।
वहाँ पे कुछ गलत नहीं होता। जैसे कि आपको इस मेले में बहुत कुछ सही दिख रहा है सर, ये जैसे दुकान है आपका, आप ये देख सकते हैं, इसमें जो सही है वो आपको नहीं दिखेगा। आपको बताया जाए कि इसमें आपको गलत क्या दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, तो आप कहेंगे इस सामान को उधर रखा गया होता, तो ये काफ़ी अच्छा दिखता है। आपको जितनी सामानें हैं जो सही जगह रखी हैं वो नहीं दिखेगी, आपको कुछ गलत दिख गया बस आप वहीं बताएंगे। तो ये भी एक बड़ा कारण बनता है कि हम गलत चीज़ों को तुरंत देखते हैं और सही चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। ज़्यादा निगेटिव देखने की आदत हो गई है क्या आजकल? जी, ऐसी कोई बात नहीं है जो इन्होंने कहा कि ज़्यादा नेगेटिव देखने की बात हो गई है। लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन होती है। आप किसी भी फिल्म में आज तक देखे होंगे सबसे अधिक हिंदू धर्म को ही माना गया है। हमारे धर्म में हमें ये बताया जाता है कि लोगों की आदर सम्मान करना चाहिए, लेकिन आप अपने मतलब की नज़रिए से देखेंगे तो हम हिंदुओं की अपनी जो मतलब इज्जत हुई सनातन धर्म के हिसाब से वो हमें नहीं दी जाती है। फिल्मों में उसको लेकर हर बार कंट्रोवर्सी चलती रहती है। ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक फिल्म की नहीं है, कई फिल्मों की है, लेकिन जब खानों की फिल्म आती है, आमिर, सलमान, शाहरुख की, तो ये कंट्रोवर्सी ज़्यादा हो जाती है क्या? जी सर, ज़्यादा तो हो जाती है, बट उनके फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा होने के कारण कोई उनसे बोलता नहीं। बोलना चाहिए क्योंकि हमारा सनातन धर्म सर्वोपरि है, हमें उसको ऊपर रखना है, कोई उसके ऊपर आँख नहीं उठाना चाहिए। बट ये लोग समझते नहीं है कि उसको वो खुद प्रोड्यूसर जो होते हैं हिंदू होते हैं, बस उसी को गलत बोलते हैं, उन्हें नहीं बोलना चाहिए। सर, आप फिल्में देखने जाते हैं? अभी लगातार आप देख रहे हो कि कई सारी फिल्मों को हिंदू धर्म के विरोधी फिल्म बताया गया, तमाम चीज़ें की गई है। इसको आप कैसे देखते हैं कि फिल्मों को अपनी जगह रहने देना चाहिए, इस पर सियासत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं, फिल्में तो वैसे अपन को देश पे से पसंद आती है ज़्यादातर, और हिंदू वाली तो आती है पसंद। अभी एक फिल्म आई है पठान, उसका एक गाना है, उसमें भगवा रंग की ड्रेस हीरोइन पहनी हुई है और गाने का टाइटल बेशरम रंग दिया गया है। उसको लेके बड़ा विरोध हो रहा है, नेता से लेके तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। ये विरोध कितना सही लगता है आपको? कुछ सीन उसमें उनको गलत लगते हैं, इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं उसके खिलाफ। वो इन सबको एडिट होना चाहिए। हाँ, कुछ ना कुछ सुधार होना चाहिए जिससे किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। जरूर इसमें सुधार होना चाहिए। आपने कहा अभी कि खानों का आता है फिल्म तभी हम लोग ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, तो ये बात नहीं है बिल्कुल। ये जो पहले थे, पहले भी तो खान ही थे, या पहले हिंदू धर्म से आए थे? इन्होंने ये तो नहीं बताया था ना, पहले भी तो खान थे, लेकिन इनको स्टार किसने बनाया? हम ही लोगों ने तो बनाया। अब ये कुछ ऐसा कर रहे हैं, अब कुछ ऐसा कर रहे हैं, तब इनका बहिष्कार किया जा रहा है, और ये किया भी जाना चाहिए। हमारे हिसाब से तो किया जाना चाहिए। अब लोगों की अपनी अपनी दृष्टिकोण होती हैं, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारे हिसाब से तो किया जाना चाहिए। लगता है आपको फिल्मों का बहिष्कार किया जाना चाहिए? फिल्में हो, अगर आप धार्मिक फिल्में बना रहे हो तो आप धर्म को मद्देनज़र रख के बनाइए, बस इतना है। और बहुत सारी फिल्मों के लिए होता है कि इसको बहिष्कार करो, उसका बहिष्कार करो, इसको यहाँ घेरो, वहाँ पे नारेबाजी करो। ये कैसा लगता है आपको? ये पॉलिटिक्स क्या बॉलीवुड पर हावी होने की कोशिश कर रही है, फिल्मों पे हावी होने की कोशिश कर रही है? पॉलिटिक्स तो वो चाहती है कि उसको हावी होना चाहिए हर जगह, पर नेता लोग जो हैं वो अपने आप को दिखाने के लिए कुछ तो करेंगे। अभी ना कुछ थोड़ा सा मिल जाता है, तड़कता भड़कता। जैसे आप लोग भी कभी नमक मिर्च लगा के किसी बात को बढ़ा देते हैं। आपने राहुल गांधी जी के बारे में कितना दिखाया, मोदी जी के बारे में हमेशा दिखाया जाता है। आपने देखा कभी भारत जोड़ो यात्रा में क्या क्या दिखा रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं दिखा रहे हैं। हाँ, तो ये होता है कि नेताओं का थोड़ा सा जो भी थोड़ा सा कुछ मिल गया तो उसमें थोड़ा सा नमक मिर्च अपने तरफ से लगा के सब दिखा देते हैं, बाकी कुछ ऐसा होता नहीं है। और फिल्मों के साथ भी ऐसा? हाँ, फिल्मों के साथ भी यही होता है। बात को बढ़ाने का कोशिश किया जाता है ताकि हम अपने आप को दिखा सकें, हम अपने आप को दिखा सकें। चलिए, ये तो स्टूडेंट्स से तमाम इनसे बात हो रही थी। आम लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं जन का मन में इसी मुद्दे पर। पठान को लेके हमने युवाओं से बात की, स्कूली छात्रों, कॉलेज छात्रों से बात की, जानने की कोशिश करेंगे युवाओं की क्या राय है, कांग्रेस के नेताओं की क्या राय है। दरअसल ये भी हुआ है इसमें कि सिर्फ गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा की आपत्ति नहीं हुई, डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी कुछ कहा है। लेकिन वास्तव में क्या सोचते हैं? जिस तरह का ये विरोध है, ये भी कह दिया गया कि इस फिल्म को जो है मध्य प्रदेश में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा, कितना उचित लगता है ये विरोध? बड़ा ही दुर्भाग्य है कि आज रोज़गार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दों को छोड़कर आज एक्ट्रेसेस के, हीरोइनों के वस्त्रों को लेकर प्रदेश में और देश में चर्चा हो रही है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा? प्रदेश का जागरूक युवा जो है वो इन सारी तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है। प्रदेश का जागरूक युवा आज इस बात को समझ रहा है कि उसके जो रेलेवेंट मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए किस प्रकार से सरकार जानबूझकर इस प्रकार के मुद्दों को आगे लेकर आ रही है, जबकि सेंसर बोर्ड उनका है। तमाम वो एजेंसियां सरकार के अधीन है, जो एजेंसियां ऐसी फिल्मों को सेंसर बोर्ड से और मान्यताएं देती हैं। उसके बावजूद अगर इस प्रकार की कोई घटना हो रही है जिसमें हमारे प्रदेश के गृह मंत्री को कोई बात कहनी पड़ रही है, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता।
ये जो पूरा विरोध है ये कितना उचित लगता है कि एक गाने को लेके विरोध है, फिर फिल्म का विरोध, और ये पहली बार नहीं है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का बहुत इंटरेस्ट होता है इसमें। सर, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री शायद आजकल फ्री हो गए हैं कि फिल्मों के गानों का विरोध करने लगे। देश के अन्य राज्य के गृह मंत्रियों को ये नहीं दिख रहा, भारत के गृह मंत्री को नहीं दिख रहा, सेंसर बोर्ड को नहीं दिख रहा, सूचना प्रसारण मंत्रालय को नहीं दिख रहा। भगवा रंग का नाम लेके हिंदुत्व को ये बीजेपी वाले बदनाम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले अक्षय कुमार का गाना आया था टिप टिप बरसा पानी, जिसमें कैटरीना कैफ की फोटो अभी वायरल हो रही है। इसमें उनने भगवा कलर की ड्रेस पहन के वो दोनों गाना गा रहे थे। तब ये भाजपा आरएसएस तो बजरंग दल के लोग कहाँ थे? आज सिर्फ और सिर्फ पठान फिल्म का इसलिए विरोध किया जा रहा है कि उसमें शाहरुख खान है। पर मुझे गर्व है शाहरुख खान पर, जो पठान का प्रमोशन करने के लिए हिंदुओं के सबसे बड़े मंदिर माता वैष्णो देवी जी के दरबार में जाकर वो दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और वहाँ से फिल्म का प्रमोशन चालू करते हैं, तिलक लगाते हैं, माथा टेकते हैं। तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। और फिल्म का नाम पठान होने से फिल्म खराब नहीं हो जाती। वो फिल्म अच्छी है या बुरी ये दर्शक तय करेंगे। जब फिल्म टाकीजों में लगेगी तो हम पहले दिन पहला शो देखेंगे, पूरे उत्साह से देखेंगे और भाजपा बजरंग दल के जिससे रोक से बने रोक के दिखाए। इस देश की जनता पठान को सुपरहिट बनाएगी। विरोध को हमने पहले भी देखा था, एक बार आपने भी इसको लेकर था कि फिर जो है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बार बार बात करते हैं, लेकिन आपके नेता प्रतिपक्ष ने भी तो कहा है इस फिल्म को लेकर। देखिए, उन्होंने, हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं गोविंद सिंह जी, उन्होंने साफ साफ कहा है कि ना वो शाहरुख खान को जानते हैं, ना वो मूवीज़ देखते हैं, वो ना फिल्म देखते हैं ना, लेकिन उनने सिर्फ एक शब्द बोला है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में भी मूवीज़ आती थी, आज मौसम बेईमान है तो क्या मौसम बेईमान हो जाता है? या इश्क कमीना है गाना आया तो क्या इश्क कमीना हो जाता है? और इसी तरीके से रंग बेशरम, मतलब किसी भी बात को तूल देना, मतलब ये पेटेंट कराना चाहते हैं आप, अगर भगवा और इसकी राजनीति करना चाहते हैं तो पेटेंट करा लें। इस तरीके से राजनीति ये युवाओं को भटकाने के लिए, बरगलाने के लिए, मुद्दों से भटकाने के लिए, क्योंकि रोजगार के लिए आप देख रहे हैं रोज युवा भटक रहा है। युवाओं को भटकाने के लिए ये नित्य नए नए हथकंडे अपनाते हैं, जिससे अब युवा भटकने वाला नहीं है। आप तो खुद तिलक लगाए हुए हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, आपको क्या लगता है कि इस तरह की चीज़ें सही हैं, गलत हैं, वो दृश्य सही है, गलत है? देखिए, धार्मिकता की आस्था के अनुरूप किया जाता है और पिक्चर फिल्म जो रंगमंच उनके कलाकार जो उनकी स्टोरी के आधार पर फिल्मांकन किया जाता है, गायन किया जाता है, उसको इस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। अब चूंकि जनता की मूलभूत सुविधाओं और बेरोजगारी से ध्यान भटकाने में मास्टर भाजपा के प्रवक्ता एवं खासकर हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी को कोई और काम बचा नहीं है। ध्यान भटकाने के लिए ये अनर्गल बातें करते रहते हैं। इनको अपने मध्य प्रदेश में जो आए दिन सुरक्षा में चूक हो रही है उसको दुरुस्त और पक्का करने में ध्यान देना चाहिए। ये फालतू की बातों में बरगलाने और कराने में समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर इन्होंने भगवा कलर के कपड़े पहनकर गाना गा दिया तो क्या ये फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार ऐसा कोई गायन हुआ है? और क्या अगर मुन्नी बदनाम का गाना शब्द आ गया तो को मुन्नी बदनाम हो गई क्या? मतलब इस तरीके की चीज़ें हैं जिनको रंगमंच के कलाकारों को, डायरेक्टर को, निर्देशन को उनके आधार पर छोड़ देना चाहिए। इनको चेक करने के लिए फिल्म पहले पर्दे पर लगती है, उससे पहले सेंसर बोर्ड है, सूचना प्रसारण मंत्रालय है, सरकार केंद्र में इनकी, ये इनको बोलना चाहिए सीधे सीधे, है ना, केंद्र पर इनकी सरकार के ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं, चूँकि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ। क्या लगता है इस फिल्म को लेके, इस आपत्ति को लेके, इस गाने को लेके? कलर किसी का नहीं है, इनकी सोच का फर्क है, इनकी सोच खराब है, इसलिए ये बात कर रहे हैं। जब तुम्हारी मध्य प्रदेश में सरकार है, सेंट्रल में तुम्हारी सरकार है, पूरा मीडिया डिपार्टमेंट आपका है, जो सेंसर बोर्ड आपका है, तो फिर काज की आपत्ति है? आपत्ति तो तुम्हारे मन में आपत्ति है, आपके विचार खराब है, इसलिए आप ये बात कर रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़ाई की बात करो, रोजगार की बात करो, शिक्षा की बात करो, आप और स्वास्थ्य की बात करो, युवाओं के रोजगार की बात करो। बाकी ये सब चीज़ छोड़कर और फिल्मों के ऊपर आप ध्यान भटकाना है पब्लिक का, कुछ और कोई स्टैंड नहीं है। तो ये आपत्ति जो है उसको दरकिनार करती कांग्रेस भी नजर आ रही है, लेकिन अभी और राय लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल इस मामले में एक राय नहीं, दो राय जरूर नजर आ रही है। इन दिनों फिल्म पठान पर घमासान मचा हुआ है और दरअसल ये घमासान है उस फिल्म के गाने बेशरम रंग को लेकर। दरअसल ये रंग कितना बेशरम है ये जानने की कोशिश युवाओं से करेंगे, क्योंकि बॉलीवुड से सबसे ज़्यादा युवा ही जुड़ा होता है, और जानने की कोशिश ये भी करेंगे कि ये रंग वाकई बेशरम है या फिर ये रंग सियासी है। चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप ही से बात करते हैं। ये जिस तरह से फिल्मों को लेकर लगातार कंट्रोवर्सी है और अब एक और कंट्रोवर्सी शुरू हुई है फिल्म पठान के बेशरम सॉन्ग को लेकर, किस तरह की ये कंट्रोवर्सी है? ये इंटेंशनल है या वास्तव में इसका विरोध होना चाहिए? देखिए, बॉलीवुड अभी से नहीं, पहले से ही हमारी मतलब कि जो है संस्कृति को गलत तरीके से प्रदर्शित करता आ रहा है। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि केवल फिल्म मनोरंजन का जरिया नहीं होती है, वो एक समाज का आईना भी होती है कि जो बताती है कि मतलब युवाओं को और विद्यार्थियों को
उससे मतलब हम लोग कई मूवी है जैसे भाग मिल्खा भाग, हम लोग उससे प्रेरित होते हैं। लेकिन इस प्रकार की जो मूवी आती हैं और जो फिल्म आती हैं जिसमें ये मतलब अभद्रता और अश्लीलता जो दिखाई जाती है, तो उससे हम जो युवा हैं और जो हम विद्यार्थी हैं उससे हम लोग गलत दिशा में जाते हैं। उसको देखकर बॉलीवुड वाले हैं, ये हम लोग की जो संस्कृति है भारत देश की और हम लोग की जो भावनाएं हैं, इनको ठेस पहुंचाना बंद करें और आगे से ऐसी मूवीज़ जो बनाएं, ऐसी मूवीज़ दिखाएं जो हम युवा वास्तव में देखना चाहते हैं, जो कि हम लोग की मतलब कि शिक्षा क्षेत्र से रिलेट करे, जो कि हम लोग को मतलब कि आगे सही रास्ते पे ले जाने का काम करे। ये जो सॉन्ग है, क्या आपने देखा है? जिस तरह से पूरा टीजर आया, कंट्रोवर्सी हुई है, क्या लगा आपको देखने के बाद में? एक्चुअली सर क्या है कि जनता को ये पूरा अधिकार होना चाहिए कि वो तय करे कि वो क्या देखना चाहते हैं। हम क्योंकि जनता ही जो है फिल्म्स को प्रमोट करती है और जनता अगर नहीं देखना चाहेगी तो उन फिल्म का कोई वर्चस्व नहीं होना चाहिए। तो जनता का पूरा अधिकार होना चाहिए कि वो ये तय करे कि क्या वो देखना चाहती हैं, क्या नहीं देखना चाहती। यूथ जो है वो माना ही जाता है कि उसकी एक अलग सोच होती है, बेहतर सोच होती है, विकसित सोच होती है, नई सोच होती है। नई सोच भी ये मानती है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब हम लोग को मोटिवेशन दे जो वही मूवी बनानी चाहिए, ऐसी मूवीज़ नहीं है। मतलब ऐसी मूवीज बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, सारे लोगों की राय अभी हम सुन रहे थे। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत हो गया है आजकल। बॉलीवुड की एक फिल्म आती है, एक भाजपा के नेता का बयान आता है, एक कांग्रेस के नेता का बयान आता है। आजकल आम आदमी पार्टी और ओवैसी साहब भी बड़े सक्रिय हैं। ये भी जो है कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। क्या ऐसा है कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड के अंदर भी राजनीतिक रंग, सियासी रंग घुसने लगा है? बेशक, लेकिन सियासी रंग घुसेड़ा कहाँ से जाता है? आप ये भी तो देखिए, जब कश्मीर फाइल्स जैसी मूवीज़ के लिए हिंदू यदि प्रमोट करते हैं तो आपको आपत्ति होती है कि आप सच दिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं। और वहीं आज भगवे रंग के लिए समाज के दर्पण, जो कि हमारी मीडिया है, आज हमारे यहाँ थिएटर डिपार्टमेंट है, अभद्रता नहीं दिखाई जाती। कला क्या है? पूरे देश और विश्व के लिए, सभी के लिए एक है। कांतारा जैसी मूवी बनती है तो समाज के लिए क्या पता चलता है कि इस तरह का एक ट्रेडिशन है। बट जब आप भगवा रंग को इस तरह से दिखाते हैं कि अधनग्नता के साथ एक स्त्री उसको ओढ़े है और आप उसको बेशरम रंग कह के प्रमोट कर रहे हैं, तो आप क्या दिखाना चाहते हैं समाज को? क्या दिखाना चाहते हैं? आप वो नहीं दिखा पा रहे ना कि इसी भगवे रंग को ओढ़कर छत्रपति शिवाजी ने इस देश के लिए न्याय भी दी। इसी भगवे रंग को ओढ़कर 21 साल 23 दिन और 6 महीने जीने वाला एक भगत सिंह भी इस देश में था जिसने इस देश को आज़ादी दी। वहीं आज उस भगवे रंग को आप नग्नता के साथ दिखा रहे हैं और क्या गाने के साथ क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? बेशरम रंग। ये भगवा रंग कहाँ था? फिर आप उसको चिश्ती रंग भी कह देते हैं। क्या आगे इसको बॉयकॉट भी किया जाएगा या इस तरह की चीज़ें एडिट होनी चाहिए? जी, जिस प्रकार सभी लोगों ने बोला है, बॉलीवुड जिस प्रकार से अश्लीलता आजकल हिंदू धर्म को लेकर दर्शाया जा रहा है, बॉलीवुड का जो ये पहल बन गया है आजकल की, जो हिंदू फिल्मों, हिंदू धर्म को लेकर जो अश्लीलता हर एक चीज़ से दर्शाई जा रही है और हिंदुओं की आस्थाओं के साथ जो ठेस पहुंचाया जा रहा है, तो इसको तो बिल्कुल रोकना ही पड़ेगा। जिस प्रकार अपने माननीय गृह मंत्री जी नरोत्तम मिश्रा जी का बयान आया था, मैं बिल्कुल उसका समर्थन करता हूँ। और बाकी सब लोगों ने जो भी जैसे बोला है, तो ये बॉलीवुड को अब समझना पड़ेगा कि अब ये इस देश में ऐसा नहीं चलेगा। आप सिर्फ एक पर्टिकुलर किसी धर्म को टारगेट नहीं कर सकते हैं और हर बार हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं के साथ आपको ठेस पहुंचाना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू आज हिंदू सब जागरूक हो गए। क्या कंट्रोवर्सी जबरदस्ती भी पैदा की जाती है फिल्मों को हिट कराने के लिए? सर, कंट्रोवर्सी ज़बरदस्ती तो नहीं है और कह भी नहीं सकते, क्योंकि ये जो एक्टरों के बयान आते हैं, अभी आमिर खान का कुछ समय बयान वो हुआ था, ट्रोल हुआ था कि वो कहते कि भारत में रहने से डर लगता है। आप भारत में हो, भारत की संस्कृति में रह रहे हो, अगर आपको भारत में रहने से डर लगता है तो फिर आप फिल्में बना क्यों रहे हो? ये गलती आपकी है। फिर आपको भारत में रह के डर लगता है। अभी यहाँ पे सबसे सेफ जगह भारत है। अब इन्हें ईरान, इराक भेज दिया जाएगा तो फिर वहाँ उन्हें पता चलेगा डर क्या होता है, असली डर उन्हें वहाँ पता चलेगा। ये संस्कृति की पवित्रता है, उसे ठेस पहुँचाई जा रही है और ये जो युवाओं को गलत ट्रैक पे ले जाया जा रहा है, क्योंकि युवा जो देखता है वही समझता है, वही सोचता है कि समाज में चल क्या रहा है। और फिल्म जिस तरीके से काम कर रही है, अभी बॉलीवुड की कर रही है, तो बाइकआउट उसका बनता है। अब ये फिल्म हिट होने वाली है, फ्लॉप होने वाली इस कंट्रोवर्सी के बाद? मुझे लगता है कि अगर आप जिस देश में रह रहे हो वहाँ के लोगों की भावनाओं का सम्मान नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है आपकी फिल्म तो फ्लॉप होगी ही। ये जो है, इस फिल्म को जब बायकॉट ट्रेंड करता है ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, कभी क्या आप लोगों को भी लगता है कि इस ट्रेंड का पार्ट बनना चाहिए? देखिए, हम किसी भी मतलब कि फिल्म के विरोध में हम लोग कभी नहीं जाएंगे जब तक वो हमारे धर्म को, हमारी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाती है।
और हम लोग को मतलब कि अगर वो देखा जाए तो अगर उसका संदेश अच्छा है तो हम लोग उसका सपोर्ट करेंगे। हम लोग को किसी भी धर्म और किसी भी नाम के एक्टर से हम लोग को या तो उनके साथ नहीं है या तो उनके खिलाफ नहीं है, बस हम उसके खिलाफ हैं जो कि हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को गलत तरीके से मतलब पर्दे पे दिखाते हैं। लगातार इस तरह की फिल्में आ रही हैं, फ्लॉप भी हो रही है। हमने देखा 3 से 4 बड़ी फिल्में फ्लॉप हो चुकी है, उसके बाद भी ये सुधार क्यों नहीं आ रहा है? लाल सिंह चड्ढा को लेकर लोगों को लगा कि सही ढंग से नहीं है जिस तरह से वो मूवी बनाई गई थी, है ना, क्योंकि वो कॉपी थी। लेकिन आप देखें कि आज आप सागर में हैं और सागर एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि केजीएफ मूवी देखकर क्या हुआ। हम 7 दिन दहशत के माहौल में रहे इसी सागर के अंदर। हम लोग क्यों, यहाँ पर गार्डों की हत्या हो रही थी। तो आप क्या दिखा रहे हैं यूथ के लिए, और यूथ क्या देखना चाहता है वो आपसे चीख पुकार करके चिल्ला के कहता है। तो मूवीज़ फ्लॉप होंगी ही सर, क्यों नहीं होंगी। जन का मन में आज हमने लोगों की राय जानने की कोशिश की फिल्म पठान को लेकर हो रहे घमासान पर। वास्तव में इस फिल्म के गाने को लेकर लोगों में नाराज़गी ज़रूर है, और ये पहली दफ़ा हो रहा है जब हिंदू संगठनों के साथ साथ मुस्लिम संगठन भी नाराज़ हैं, भाजपा के साथ कांग्रेस भी नाराज़ है। देखने वाली बात ये होगी क्या फिल्म के निर्माता निर्देशक फिल्म के गाने में बदलाव करते हैं या इसे हटाते हैं या नहीं। लेकिन आज जन के मन में मुझे दीजिए आज्ञा, अगली दफ़ा अगले रविवार इसी वक्त हम मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।